Hello students, I am Mani PB from SGM College, Karad. In previous video lecture, we are discuss about the networking architecture. So in this video lecture, we are discuss about the protocols. The protocols, it is nothing but the set of rules through which computer can communicate with each other. Protocols is the set of rules through which computer can communicate with each other, which means transmitting a data and receiving a data. Protocols is a set of rules through which computer can communicate. Protocol is a set of rules through which computer can communicate. अब हम ये जानते हैं कि ये रूल्स क्यों तैयार किए गए, क्यों या फिर उसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया. तो पहले क्या होता था कि अगर हमारा एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में क्या होता था कि अगर मुझे एक पीसी से दूसरे पीसी में अगर डेटा ट्रांसमिट करना हो तो वो डेटा ट्रांसमिट हो पाता था, लेकिन मुझे उसी कंपनी का कंप्यूटर यूज़ करना पड़ता था. मतलब अगर मैंने डेल का कंप्यूटर अगर यूज़ किया होगा तो मुझे डेल का ही कंप्यूटर यूज़ करना होगा, और अगर मैंने HP का कंप्यूटर यूज़ किया होगा तो मुझे आगे जिस रिसीवर को ट्रांसमिट करना है उसी ने भी HP का ही कंप्यूटर यूज़ किया जाना चाहिए. अगर मुझे डेल टू HP डेटा ट्रांसमिट करना हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था. और एक बात क्या थी कि मैं डेटा ट्रांसमिट कर सकती हूँ, लेकिन वो डेटा कंट्री के बाहर, मतलब मुझे अगर इंडिया से कुछ डेटा ट्रांसमिट करना है श्रीलंका को, तो वो मैं डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाती थी. मुझे डेटा ट्रांसमिट करना अगर होगा तो मैं विद इन द सेम कंट्री में ही डेटा ट्रांसमिट कर सकती हूँ. तो ये ओवरकम करने के लिए ये कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए. सो प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच कंप्यूटर कैन communicate, and protocols are work on network layer. Protocols are work on a network layer. प्रोटोकॉल जो है हमारा वो कहाँ पर वर्क करता है, नेटवर्क लेयर में वर्क करता है. और प्रोटोकॉल्स आर invented by United States Department for Defense. मतलब USA ने वो कोड इन्वेंट किया किसके लिए, उनकी जो डिफेंस आर्मी थी उसके लिए वो उन्होंने ये प्रोटोकॉल्स इन्वेंट किए. एंड इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द TCP/IP प्रोटोकॉल्स, एंड इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द TCP/IP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. So data can be transmitted from one computer to another computer in the form of frames. Data can transmit in form of frames. हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट करेंगे इन फॉर्म ऑफ फ्रेम्स. और फ्रेम का फॉर्मेट क्या होगा, अगर ये मेरी फ्रेम है तो इन फ्रेम में 3 पार्ट होंगे. पहला पार्ट होगा हेडर, दूसरा पार्ट होगा डेटा एंड लास्ट पार्ट होगा प्रेल्यूड. द डेटा कैन बी ट्रांसमिट इन फॉर्म ऑफ फ्रेम. मतलब मुझे अगर डेटा ट्रांसमिट करना हो फ्रॉम वन पीसी टू अनदर पीसी तो मुझे उसे फ्रेम के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसमिट करना होगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेम. द फ्रेम में
वापस से फ्रेम को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है हेडर, डेटा एंड ट्रेलर। तो हेडर में क्या होता है, हेडर इज यूज्ड फॉर डेटा सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। हेडर में क्या होता है कि जिस सोर्स ने, जिस ट्रांसमीटर ने डेटा ट्रांसमिट किया है उसका आईडी होगा एंड जिसको ट्रांसमिट करना है उसकी डेस्टिनेशन आईडी होगा। डेटा में क्या होता है, इट कैरी द एक्चुअल डेटा और इंफॉर्मेशन। एक्चुअल डेटा और information can carry by this data, and this data in a form of bit, nibble, byte, ASCII code and EBCD कोड। मतलब हमारा जो डेटा होगा वो एक बिट के फॉर्मेट में होगा, मतलब एक छोटा, मतलब एक डिजिट हो सकता है, निबल मतलब 4 बीट्स हो सकते हैं, बाइट मतलब वो 8 बीट हो सकते हैं, आस्की कोड मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इट इज also 8 बीट कोड, एंड EBCD कोड मतलब एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इट इज also 8 बीट कोड। एंड ट्रेलर क्यों यूज, ट्रेलर में क्या होता है, तो it is used for error detection and error correction। ट्रेलर में क्या होता है कि ट्रेलर हमारा जो होता है यूज़ किया हमने फॉर एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। अगर कहीं पर एरर डिटेक्ट हुआ है और करेक्शन करना है वहाँ पर ये ट्रेलर हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। सो दिस protocols means the set of rules through which computer can communicate, which means transmitting a data or receiving a data. So protocols are work on a network layer, and protocols are invented by the United States Department of Defense। उनके डिफेंस को जो ज़रूरत थी वहाँ पर, इसलिए इन्होंने USA ने वो इन्वेंट किया और उसे पॉपुलरली हम कहते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल्स। अगर मुझे डेटा ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन और वन यूज़र टू अनदर यूज़र, तो वो डेटा मुझे ट्रांसमिट करना होगा इन फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। और वो फ्रेम में क्या होगा कि फ्रेम वापस से डिवाइड की जाएगी हेडर, डेटा एंड ट्रेलर में। हेडर में क्या होगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। डेटा में क्या होगा कि हमारा एक्चुअल इंफॉर्मेशन और एक्चुअल डेटा इन फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मेट। एंड ट्रेलर में क्या होगा, इट इज़ यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। अब हम जानेंगे कि अगर मुझे डेटा ट्रांसमिट करना हो वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, तो उसे हमें एक एड्रेस देना होगा कि इस एड्रेस पे हमें डेटा ट्रांसमिट करना है। तो वो एड्रेसिंग कैसे डिवाइड हुई है प्रोटोकॉल में, हम वो देखेंगे। सो थ्री टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग। फर्स्ट टाइप इज हार्डवेयर और नेटवर्क एड्रेसिंग। हार्डवेयर और नेटवर्क एड्रेस, इट इज वर्क ऑन नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। It is work on network layer and data link layer। और
It is a 32-bit addressing. Hardware or networking addressing are work on network layer and the data link layer, and it is a 32-bit addressing, and it is work on LAN network. Hardware or network addressing are work on a network layer. An example of hardware addressing is Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth. These are the example of the hardware or network addressing. Second type is logical node identification. लॉजिकल नोड आइडेंटिफिकेशन. लॉजिकल नोड आइडेंटिफिकेशन में क्या है कि हमारा जो डेटा है इन दिस फॉर्मेट में होगा. इस फॉर्मेट में हमारा डेटा जो हमने ट्रांसमिट किया है वो इस फॉर्मेट में होगा, और वो कितने बिट का होता है, वो 32 बिट का होता है. और अगर वो ये डेटा एडमिनिस्ट्रेटर असाइन किया हुआ होता है. और थर्ड टाइप है लॉजिकल नोड नेम. लॉजिकल नोड नेम. It is also assigned by administrator ये भी एडमिनिस्ट्रेटर ने असाइन किया होता है. एंड इट इज easy to remember. It is easy to remember. एग्जाम्पल है उसका जैसे google.com, amazon.com. इस तरह से हमारा लॉजिकल नोड नेम होता है. सो अगर मुझे किसी भी डेटा ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, तो उसे मुझे एक एड्रेस देना होगा. सो वो एड्रेस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है. फर्स्ट पार्ट है हार्डवेयर और नेटवर्क एड्रेस, और वो जो एड्रेस होता है हार्डवेयर और नेटवर्क एड्रेस वो नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर में वर्क करता है, और उसकी साइज जो होती है वो 32 बिट होती है. और इट इज़ वर्क ऑन अ लैन नेटवर्क, मतलब छोटा जो नेटवर्क होता है वहाँ पर ये वर्क करता है. और उसका एग्जांपल है इथरनेट, वाईफाई एंड ब्लूटूथ. एंड सेकेंड है लॉजिकल नोड आइडेंटिफिकेशन, वो कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, और वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू वो असाइन किया जाता है, और वो 32 बिट का होता है. और लास्ट है लॉजिकल नोड नेम, and it is also assigned by administrator and easy to remember. The example of logical node name is google.com or and amazon.com. Next point is access method. सपोज अगर मुझे कोई डेटा ट्रांसमिट करना हो फ्रॉम वन पीसी टू अनदर पीसी, और अगर वो सपोज एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क में 4 कंप्यूटर है, और उनमें से कोई भी 2 कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट करना है, और उन दोनों ने अगर एक ही टाइम पर डेटा ट्रांसमिट कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो उसमें कोलिजन ऑकर्स हो जाएगा. To overcome this collision, we are using some methods. So this first method is contention method. Contention method, it is work on a LAN network. Contention method is work on a LAN network.
There are two types of contention. First is carrier sensing and second is carrier detection. First is carrier sensing and second is carrier detection. अगर मैं ये मेरा नेटवर्क है, फर्स्ट अगर ये मेरा नेटवर्क है और इस नेटवर्क में कैरियर सेंसिंग क्या करता है, अगर मुझे डेटा ट्रांसमिट करना है सपोज सेकंड पीसी से थर्ड पीसी में, अगर मुझे इस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करना है तो कैरियर सेंसिंग क्या करता है कि वो पहले आइडेंटिफाई करता है कि हमारा नेटवर्क जो है वो फ्री है क्या नहीं। अगर वो नेटवर्क हमारा फ्री है तो वो क्या कर देगा, डेटा ट्रांसमिट कर देगा फ्रॉम सेकेंड कंप्यूटर टू थर्ड कंप्यूटर। अगर हमारा नेटवर्क फ्री नहीं है तो वो क्या करेगा कि कुछ समय के लिए वो वेट करेगा कि नेटवर्क जब भी कभी नेटवर्क फ्री होगा तो वो डेटा ट्रांसमिट कर देगा फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड। एंड सेकेंड है कैरियर डिटेक्शन। कैरियर डिटेक्शन में क्या होगा, अगर इनमें से कोई भी दो कंप्यूटर को, सपोज सेकेंड कंप्यूटर को और थर्ड कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट करना है एट अ टाइम, तो क्या हो जाएगा, तो कोलिजन ऑकर हो जाएगा। कोलिजन होने के कारण ये दोनों कंप्यूटर क्या करेंगे कि ऑटोमेटिकली उनकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, कोलिजन ऑकर होने के कारण स्टॉप हो जाएगी। और प्रोसेस स्टॉप होने के बाद वो इन दोनों में से कोई एक कंप्यूटर क्या करेगा, दूसरे कंप्यूटर को और अलाउ करेगा फॉर अ डेटा ट्रांसमिशन। और दूसरा कंप्यूटर क्या करेगा कि पहले जिसने वो डेटा ट्रांसमिट किया है वो उसका ख़त्म होने के बाद हमारा दूसरा डेटा ट्रांसमिट करेगा, वो है कैरियर डिटेक्शन। सेकेंड है पोलिंग। पोलिंग क्या होती है कि पोलिंग कंसिस्ट ऑफ वन कंट्रोलर। पोलिंग में क्या होता है कि एक कंट्रोलर होता है नेटवर्क में और सारे जो डिवाइसेस है वो सारी जो डिवाइसेस को हैंडल करता है वो जो हमारा कंट्रोलर है, वो मतलब कंट्रोलर आइडेंटिफाई करता है कि हम अभी नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट और डेटा रिसीव करने के लिए कौन से नोड फ्री टू अवेलेबल है, वो डिसाइड करता है कंट्रोलर। सो पोलिंग में क्या होता है कि एक कंट्रोलर होता है और वो कंट्रोलर ट्रैफिक कंट्रोल करता है इन अ नेटवर्क, मतलब कि जितने भी डिवाइस नेटवर्क में कनेक्टेड है वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा डिवाइस रेडी है फॉर अ डेटा रिसेप्शन और अ डेटा ट्रांसमिशन। एंड लास्ट है टोकन रिंग। टोकन रिंग हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि टोकन रिंग क्या होती है कि अगर ये हमारा नेटवर्क है, एक टोकन रिंग जो होती है वो एक रिंग फॉर्मेट में कनेक्टेड होती है और जो हमारा टोकन है वो कंटिन्यूसली नेटवर्क में मूव होता रहता है। अगर एक कंप्यूटर को डेटा उसमें ट्रांसमिट करना है अगर सेकेंड कंप्यूटर को, तो क्या होगा कि कंप्यूटर वन जो टोकन हमारा मूव होता रहता है वो उसे कैप्चर करेगा और उसे कैप्चर करने के बाद उसमें डेटा ऐड कर देगा और ऐड करने के बाद वो वापस से फिर से नेटवर्क में भेज देगा और नेटवर्क को भेजने के बाद सेकेंड कंप्यूटर उसे वो होल्ड कर लेगा और जो डेटा उसने ट्रांसमिट किया था कंप्यूटर वन ने उसे वो कॉपी कर लेगा। इस तरह से टोकन रिंग वर्क करती है। इससे क्या होता है कि कंप्यूटर में या फिर नेटवर्क में कोलिजन कम प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज द एक्सेस, दिस इज 3 types of the access method. In next video lecture we are start a new topic. Thank you.